दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में लाइफ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइफ स्किल होती है, जो हमारी खुशियों से जुड़ी हुई होती है, ये जो लाइफ स्किल है, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मददगार बनाते हैं। तो लाइफ स्किल यानी क्या? लाइफ स्किल का मतलब क्या होता है? और ऐसे ही जो 13 लाइफ स्किल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब बात लाइफ में सफलता पाने की आती है तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ स्किल के बारे में सोचना चाहिए। इस दुनिया में जो लोग भी सफल है या फिर अमीर हुए हैं, वो सब लाइफ स्किल की वजह से ही हुए हैं। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा स्किल है, वह व्यक्ति दुनिया में सबसे सफल और अमीर है। जिस व्यक्ति की स्किल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, वह व्यक्ति उतना ही सक्सेसफुल है। दोस्तों, पैसा तो एक जरिया है, लेकिन असली जो स्किल है वो है गुड लाइफ स्किल। दोस्तों, पैसा तो एक चीज़ को लेने का जरिया है, लेकिन आपकी जो असली जो जरिया है वो है आपकी गुड लाइफ स्किल, जो उस पैसे को कमाती है। और बिना स्किल से आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। आप जितना भी रुपए कमा रहे हैं या फिर आगे भविष्य में कमाएंगे, वह सब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ स्किल अच्छी होंगी, आप उतना ही ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रियल असेट्स, हमारी लाइफ स्किल ही हमारी रियल असेट्स है। दोस्तों, ये सबसे पहला जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी अपने विचारों को अच्छी तरीके से समझना और समझाना। अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों, आज के समय में इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये स्किल का होना आपके लिए है बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस स्किल की है। आप जितना ज़्यादा इस स्किल को इफ़ेक्टिव तरीके से, आप जितना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेस का जो ग्राफ है वो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये पैसों का, जैसे कि कुछ लोगों का महीने का सैलरी वगैरह होता है, तो आपको कितना खर्च करना है, ये पूरा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उस तरीके से पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है। और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें आप कितना फ्यूचर प्लानिंग कि इसमें आप कितना पैसों की बचत कर सकते हैं, ये पूरा का जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना। आपको कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब लेटना है, ये आपका रूटीन सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये आपका रूटीन अगर बिगड़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम हमारे लिए, एक एक टाइम का एक एक मिनट, एक एक घंटा ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई स्टूडेंट है या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई हाउसवाइफ है या कोई जॉब कर रहे हैं, हर लोगों का एक खुद का टाइम टेबल होता है। तो सुबह से लेके शाम तक का हर एक मिनट में आप क्या करें। जैसे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो ऑथर लोग हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, वो 24 घंटों में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोएंगे। उनका पूरा जो टाइम होता है पूरा फिक्स होता है, उनको कितने टाइम में क्या करना है, किस टाइम में मीटिंग्स करनी है और किस टाइम में खुद के लिए टाइम निकालना है। तो ये जो टाइम टेबल है, अपना एक स्मार्ट टाइम टेबल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट टाइम टेबल का जो वीडियो है, मैंने पूरी डिटेल्स में इसका वीडियो बनाया है, तो उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि मुश्किलें हल करने का तरीका। अगर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको हल करते भी आना भी चाहिए। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती तो कुछ लोग सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भाई क्या होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उस प्रॉब्लम को उस नो देखते हुए उसमें हमें ये सोचना चाहिए तो इसका हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हम हल निकालें, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए।
नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोच विचार की क्षमता कम होना। जैसे कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन अगर आ गई तो कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे करना क्या करना। लेकिन कुछ लोगों की जो थिंकिंग कुछ अलग ही होती है। अगर जो स्टूडेंट है, अगर उसको वो एग्ज़ाम में अगर फेल हो गया या फिर पढ़ाई में अगर कमज़ोर है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि झाड़ फूँक करके ही वो ये हो गया और वो झाड़ फूँक करके ही फर्स्ट आएगा। तो कुछ लोगों का माइंड जो है वो अलग तरीके से होता है। तो हमें अपना जो माइंड है उसको पॉजिटिव करना भी रखना चाहिए। पॉजिटिव कभी भी हमें इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव कमांड देना है। तो उसके लिए आप सुबह उठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो भी माइंड में जो भी निगेटिव चीज़ें चल रही हैं उससे भी थोड़ा सा आप दूरी बनाने में भी आपको मदद होगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को नियंत्रित करना। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो थोड़ा सा अपने जो भी आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने लिए आधा घंटा भी निकालिए। आप सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। एक म्यूज़िक भी एक प्रकार का स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। आप अपना फेवरेट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इससे आपका जो स्ट्रेस का लेवल है उसको भी कम करने का काम करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं की समझ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बैड एटीट्यूड होता है या फिर रूटीन एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ किसी भी उसमें लेना देना होता ही नहीं। अगर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आपकी जितने भी टीम के लोग हैं या फिर आपकी कोर टीम है उनमें क्या तकलीफ़ें आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनकी समस्याओं का हल भी निकालते आना चाहिए। उनकी जो भावना है उसको भी समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी कम्युनिटी को, अगर आप किसी संगठन को एकत्रित करके अगर आप काम करोगे, उनकी जो भावनाएं हैं उसको अगर आप समझोगे तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे फैमिली के इसमें है, चाहे फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के इसमें वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक हेल्प मिलेगी। तो दूसरों की भावनाओं को भी समझें। डिसीजन मेकिंग यानी कि सही निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप गंभीर फैसला लेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को उत्साहित करना। अगर किसी ने अगर हमें कुछ बोल दिया तो हम सोचते रहते हैं उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, आप किसी इसमें टॉप पे नहीं जा सकते, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो उसमें अगर किसी ने हमें अगर बोला तो हम क्या कहते हैं, नर्वस हो जाते हैं और खुद का मूड ख़राब करेंगे। तो कुछ लोग की अलग अलग आदत होती है, कुछ ये फेंक पक करेंगे, इस तरीके के होते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो किसी को डरना नहीं है, ठीक है। खुद को समझाना है, क्योंकि देखिए हम इस धरती पे आए हैं। देखो, जब एक हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है वो हाथी भी बनेगा, एक बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेगा वो बिल्ली ही बनेगी। लेकिन एक जो मानव है, जो एक आदमी का बच्चा इस धरती पे आता है तो अनंत क्षमताएं लेकर आता है, अनंत संभावना लेकर आते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। हम इस धरती पे आए तो हमारी भी कुछ एक जिम्मेदारियाँ होती है। तो हमें हर एक लोगों की इसमें अलग अलग कुछ करने का एक ज़रिया होता है। तो हमें किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है या फिर जॉब कर रहे हो, तो हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही है, ये मुझे करके दिखाना ही है। एक दिन मुझे सक्सेसफुल बनना है। एक दिन मेरा जो नाम है पूरे परिवार के अंदर, पूरे रिश्तेदारों में और पूरे हमारे सिटी में और पूरे देश में ये अपना जो नाम है वो बड़ा करना है। तो खुद को
एक सेल्फ मोटिवेट अपनों खुद को रखना है, अपने बारे में आपको सोचना है, खुद को हमेशा उत्साहित रखें। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कुछ कि उस कंडीशन में हमें उस टाइम में खुद को ढालना ही पड़ेगा। सोशल स्किल्स, सामाजिक व्यवहार क्षमता। देखो, हम जब इस धरती पे आते हैं हम एक समाज से भी जुड़े होते हैं, उसमें हमारे व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए, उसकी भी एक स्किल होती है, सोशल स्किल। नेक्स्ट है रिसाइलेंस, मुश्किलें सहने की क्षमता। अब कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जब हम कोई किसी भी इसमें अगर हमें सक्सेसफुल बनना है या फिर सक्सेस तक जाना है तो मुश्किलें तो आती है, लेकिन उससे कभी डरना नहीं है। जो बड़े बड़े जो लोग बने हैं, जो उनमें भी बहुत सारी मुश्किलें आई है ना, वो उसको करने की क्षमता भी, उसको सहन करने की भी क्षमता जो है, वो क्षमता हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब ये मुश्किलों का अगर आप सामना करेंगे तभी वो आप आगे बढ़ पाएंगे। कि जो गुलाब है तो गुलाब कांटों के अंदर ही क्यों होता है? इससे एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं की समझ, दूसरों के दर्द का अपना दर्द फील कर पाते हो या नहीं, या दर्द फील कर पाते हो या नहीं, ये चीज़ बचपन से ही डेवलप करनी चाहिए। और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस व्यक्ति को बनने में और परिपक्व बनाने में मदद करने और इस्तेमाल करना हमारी ज़िंदगी को समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 13 लाइफ स्किल के बारे में बताया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।